नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। आम जनता पर एक भारी भरकम वजन जो है वो गिरा है। ये भारी भरकम वजन आपको दिखेगा नहीं, बल्कि इसका असर आपके पॉकेट पे पड़ेगा। इसका भार इतना हल्का है कि इसका असर आपके पॉकेट पे होगा। ये बिजली है, बिजली के तार। तो देखते हैं कि बिजली कितनी हल्की होती है, क्योंकि ये ना दिखाई देती है, सिर्फ इसे महसूस करते हैं लोग। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो बिजली जब जलती है तब आपको पता है बिजली, लेकिन ये इसका करंट तो आपको दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जो है बिजली का भार यानी बिजली के रेट पर बढ़ोतरी की गई। एक तरफ जहां राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगा रही, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार भी राज्य की जनता पर अतिरिक्त भार थोप रही। महंगाई की मार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी दे रही है। दूसरी एक तरफ जहां गैस की किल्लत हो रही को लेकर समस्या हो रही है, लोग जो है बड़े हुए दाम पर गैस ले रहे हैं, वहीं कई जगह जिनको गैस जिनकी खपत ज्यादा है वो ब्लैक में भी गैस लेकर अपनी आपूर्ति, घरेलू आपूर्ति जो पूरा कर रहे हैं। जो घर के मुखिया है उन पर अब अतिरिक्त भार। अब उनको गैस तो अगर ज्यादा आप यूज करते तो आपको ब्लैक में तो गैस लेना ही पड़ रहा है, लेकिन अब बिजली दर भी बढ़ा दी गई और बिजली दर में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है शहरी क्षेत्र में। यह अतिरिक्त भार है राज्य की जनता के ऊपर। तो देखिए रे, जो बिजली नियम है उसके तहत अब जो कई कई ऐसे उनके पार्टीशन किए गए जिसके तहत बिजली दर में बढ़ोतरी की गई। जहां शहरी क्षेत्र में 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 50 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई। वहीं शहरी क्षेत्र में जो व्यवसायिक है, जो यूज करते इस्तेमाल करते, जैसे मॉल हो गए या बाकी जो चीजें, उनमें भी यह जो है बिजली दर जो है वो बढ़ाई गई। देखिए, इस नए कैटेगरी सृजन में कॉमर्शियल हाई पावर का नाम दिया गया। इस श्रेणी में शॉपिंग और कॉमर्शियल बिल्डिंग आते हैं और कॉमर्शियल हाई पावर कैटेगरी के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 8 रुपये प्रति यूनिट अब देने होंगे। नियामक आयोग ने जो है घरेलू उपभोक्ताओं के प्रति यूनिट में भी बढ़ोतरी की गई। और इसको अगर बताया जाए तो देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता है उनको जहां 6 रुपया 70 पैसे प्रति यूनिट जो है पैसे देने होते, तो अब उन्हें 7 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट जो है के रेट दर से बिजली बिल देना भुगतान करना होगा। वहीं अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में 6 रुपया 85 पैसे लगते थे, वहीं अब उन्हें 7 रुपया 40 पैसे प्रति यूनिट के दर से उनको जो है शुल्क देना होगा, जो बिजली बिल है उसका भुगतान करना होगा। तो ये बढ़ोतरी की गई है। वहीं देखिए, डोमेस्टिक हाई पावर उपभोक्ताओं के लिए जहां 6 रुपया 40 पैसे प्रति यूनिट की जगह अब उन्हें 7 रुपया 20 पैसे का भुगतान करना होगा। तो देखिए, एक नया टैरिफ जो है बिजली विभाग ने लाया। इस नए टैरिफ के तहत अब भुगतान किया जाएगा और इस भुगतान की राशि आपको 1 अप्रैल 2026 से यानी कि अगले महीने से ही बढ़ी हुई राशि से आपको बिजली बिल का भुगतान करना होगा। तो ये दोहरा मार राज्य की जनता के ऊपर। एक तरफ का जहाँ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर ताने कसती है कि लगातार केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा रही है, वही दूसरी तरफ राज्य सरकार भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि राज्य सरकार भी महंगाई बढ़ा रही, क्योंकि बिजली बिल बढ़ने से इसका सीधा असर घर के मुखिया के पॉकेट पर पड़ता है। क्योंकि जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी, चार्जेस जो है रेंटर्स लेते हैं। वही जो अपने घर के मकान में रहते हैं उन पर भी, क्योंकि गर्मी के दिन में जो है बिजली की खपत ऐसे ही बढ़ जाती है। ऐसे में गर्मी से पूर्व ही जो बिजली विभाग ने जो यूनिट दर में बढ़ोतरी की, इससे सीधा असर आम जनता के पॉकेट पर होगा। वहीं देखिए, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, वहीं जो बिजली विभाग है वो अपने अपने तर्क दे रहे। उन तर्कों को भी आप सुन लीजिए और आकलन कीजिएगा कि यहाँ आपके खून को चूसने में कोई कमी कसर न केंद्र सरकार छोड़ रही है, ना ही राज्य सरकार। जिसे मौका लग रहा है वही राज्य की जनता पर भार बढ़ाते जा रहे हैं। हियरिंग भी किया आप लोग टैरिफ पिटीशन के आने के बाद, और उसके बाद आज का दिन एक महत्वपूर्ण है जब हम निर्णायक स्थिति में पहुंच गए। जैसा कि आप जानते हैं कि नियामक आयोग टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया में किसी एक पक्ष के समर्थन में कोई दर निर्धारण नहीं करता है, और यह एक संतुलित चीज़ है जिसमें कि सामाजिक उत्तरदायित्व होता है।
जिसमें कि जो डिस्कॉम कंपनी है, जो आज झारखंड राज्य बिजली विद्युत निगम लिमिटेड है, वो उसके लागत की वास्तविकता, उनके सेवा में की गुणवत्ता और उनके दक्षता में सुधार और उपभोक्ताओं के हित का सभी का ध्यान रखा जाता है। इसमें संतुलन बनाते हैं, कोई नहीं होता है ये। और इसमें डिस्कॉम जो कंपनी है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और वित्तीय स्थिरता को देखी जाती है। जो उनका तकनीकी और व्यावसायिक होता है, उसमें कमी आई है कि नहीं, उसको देखा जाता है टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस में। और जो इनके सेवा में निरंतर सुधार जो है उसको कंसिडर किया जाता है। और लास्टली उपभोक्ता के पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ न पड़े, इस सब को कंसिडर करके ये निर्णय ली जाती है। इसी संदर्भ में जब इन्होंने नवंबर में 26-27 के टैरिफ के लिए आवेदन दिया, उसके बाद हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग शुरू किया। कई एक जगह जाके 5-6 जगह जाके हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग की। सभी एक स्टेक होल्डर और पब्लिक की आपत्तियों को, टिप्पणियाँ, सुझावों पर विचार करने के बाद यह टैरिफ आज हम लोग निर्धारण करने जा रहे हैं। इसमें इन्होंने 26-27 के लिए 2026 और 27 के लिए 12,668.01 करोड़ का दावा किया था अपने एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में, जिसको हम लोगों ने 10,832 करोड़ रुपीस की अलाउ किया है। इन्होंने अपना जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो 26-27 के लिए इन्होंने 25.60% क्लेम किया था, जिसको हम लोगों ने 13% कर दिया, रिड्यूस करके कर दिया है इनका क्लेम। JVBNL ने 59% टैरिफ हाइक का प्रस्ताव दिया था फॉर द ईयर 26-27, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उसको हम लोगों ने 6.12% किया। एक चीज़ जो बहुत सैलिएंट फीचर सिग्निफिकेंट है वो है कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है। दूसरा जो एक चीज़ है कि इनके सेवा में निरंतर सुधार हो, उसके लिए हमने CGRF कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम को और स्ट्रेंथन करने की प्रक्रिया अपनाई है। इसके लिए बीच में जो मासिक संवाद है, डायलॉग है, लीगल अवेयरनेस कैंप है, इसके लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है। और उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले बिजली बिल को सरल बनाने का भी निर्देश दिया है। और आयोग ने ये JVBNL को डायरेक्शन दिया है कि वो CGRF की कार्यवाही को वर्चुअल मॉडल में भी करें इस बार से, ताकि जहाँ भी उपभोक्ता हैं वो सभी लोग अपने CGRF से एक्सेसिबल हो सकें। सभी जिला में 24 जिला हैं, यहाँ 24 जिला में CGRF नहीं है, सिर्फ 5 ही जगह है CGRF, जिसको 2-3 जिला मिलाकर एक जगह कंसिडर किया जाता है। और एक जो सबसे रिलीफ हम लोगों ने दिया है वो है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज में हम लोगों ने कम किया है। इनका जो प्रस्ताव था उसके बदले हम लोगों ने, इनका प्रस्ताव था जो सोलर आवर है 9 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक, उसके लिए इनका प्रस्ताव था 8.30, उसको हम लोगों ने 7 किया है। और जो नॉन सोलर आवर है रात का समय, उसके लिए इनका प्रस्ताव था 8.70, उसको हम लोगों ने 4.24, करीब 50% की कमी की है। और ग्रीन एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने उसका जो ग्रीन एनर्जी टैरिफ है, इनका प्रस्ताव दिया था JVBNL ने 1.21 पर यूनिट, ₹1.21, उसको हम लोगों ने 0.95 पर यूनिट किया है।
कंज्यूमर, अगर कोई भी कंज्यूमर 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करता है तो उस बिल के भुगतान पर 2% की रिबेट दी जाएगी। रूफ टॉप सोलर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने उसका ग्रॉस टैरिफ जो 4.16 पर यूनिट और नेट मीटरिंग के लिए 3.80 पर यूनिट का अप्रूवल दिया है। मीटर रेंट की कोई अनुमति किसी भी प्रकार के उपभोक्ताओं को नहीं दी गई। और प्रीपेड मीटरिंग में अगर आप स्विच करते हैं, कंज्यूमर प्रीपेड मीटरिंग स्मार्ट मीटरिंग लगाते हैं तो उसके एनर्जी चार्ज में 3% की छूट होगी और उसके भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट तुरंत 1 महीने के अंदर वापस करना होगा। तो ये टैरिफ जो हम लोगों ने इस बार प्रदान किया है, यह हम समझते हैं कि अगर JBVNL अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाए, सुदृढ़ता लाए और पारदर्शिता लाए तो, और दूसरी तरफ कंज्यूमर अगर अपने बिल का भुगतान समय पर करें और ऊर्जा संरक्षण के लिए अगर वो काफ़ी सचेत रहें तो ये ज़रूर ही एक बिजली टैरिफ जो हम लोगों ने इस बार कमीशन ने डिसाइड किया है, यह एक सामाजिक विकास का प्रतीक बनेगा। जो पहले 6 रुपया 70 पैसा था उसको हम लोगों ने 7 रुपया 20 पैसा किया। डोमेस्टिक अर्बन जो 6 रुपया 85 पैसा था उसको हम लोगों ने 7 रुपया 40 पैसा किया है। और डोमेस्टिक HT जो 6 रुपया 40 पैसा था उसको हम लोगों ने 7 रुपया 20 पैसा किया है। फिक्स्ड चार्ज में हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं लाए, नो चेंजेस। डोमेस्टिक एचटी को थोड़ा डिफाइन कर दिया जा सकता, क्या है ये हाई टेंशन है डोमेस्टिक में, जो हाई पावर लेते हैं उनके लिए है। और कमर्शियल रूरल जो है वो 620 था, उसको हम लोगों ने 670 किया है। डोमेस्टिक अर्बन जो मोर दैन 5 किलो मेगावाट है उसको 670 था, उसको हम लोगों ने 730 किया है कमर्शियल। और कमर्शियल HT ये एक नया कैटेगरी बनाया है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने। कमर्शियल HT इसमें पहले कोई टैरिफ नहीं था क्योंकि ये कैटेगरी था ही नहीं, तो इसमें हम लोगों ने 8 रुपीज़ चार्ज किया है पर। ये मतलब क्या मॉल वगैरह वो हुआ क्या? यस इसका थोड़ा सा डिफाइन कर यही डिफाइन है, वही आपके कलीग बोलिए अभी। ये मॉल हुआ कमर्शियल प्लेसेस इन अर्बन एरियाज। अर्बन ये 8 रुपीज ये हाँ, ये होटल रेस्टोरेंट हुआ, ये डिफाइंड है, ये JBVNL ने डिफाइन किया है। आप हमारे ऑर्डर में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लें, उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। जो मार्केट्स होंगे, जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं कुछ कैटेगरीज के, उसमें और भी हॉस्पिटल्स भी हैं कुछ, ये सब जो कमर्शियल यूज़ में आते हैं। हाँ, इसका सब लिमिट है, ये आपको टैरिफ ऑर्डर में मिलेगा। कॉलेज भी इसी में आएंगे क्या? नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं। सर पहले अब इसको ये आप टैरिफ ऑर्डर में देख लीजिए। पहले इन पर नहीं लगता था, पर नहीं, ये नया। तो पहले ये किस कैटेगरी में आता था? ये कमर्शियल अर्बन में आता था, इंडस्ट्रियल में आता था। अब इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और ये आशा के साथ विदा करता हूं कि ये सभी हितधारकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच। अब आप इनसे पूछिए, यहाँ पर JBVNL के पदाधिकारी भी आए हुए हैं और हमारे मेंबर ISS एग्रीकल्चर एंड बिजली में बढ़ोतरी की दर के पहले विद्युत नियामक आयोग वो जनता से आपत्तियां मंगाती हैं कि अगर हम यह जो बढ़ाने जा रहे हैं दाम,
उस पर अगर किसी को कोई आपत्ति है वो अपने विचारों से अवगत कराएं और उन आपत्तियों और बाकी समर्थन में हो या आपत्ति हो या जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से देखते हुए जो जरूरत होती है, पहले प्रस्ताव देती है टैरिफ बढ़ाने का कि हम इतना टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं, और उसके बाद जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से बिजली के दरों में वृद्धि की जाती है। जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, अतिरिक्त भार न पड़े, उसको देखते हुए कम से कम मिनिमम जो लागत होता है उसके अनुसार किया जाता है। और अभी भी सब्सिडी सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है जनता को, लेकिन ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से यह थोड़ा सा भार पड़ेगा जो बिजली का खपत ज़्यादा करते हैं या अनावश्यक रूप से करते हैं। इसलिए इससे जो आम लोग हैं जो कम ऊर्जा की खपत करते हैं, जो आवश्यकता अनुसार करते हैं, उन पर कोई भार पड़ने नहीं जा रहा है।